हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं बायोलॉजी संबंधित कुछ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, जिससे कि आपको यह नॉलेज हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है। तो यार हम कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और इस पॉइंट से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्लोरोफिल होता है इसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है। यार हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल होता है उसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, तो उसका राइट आंसर क्या था, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल प्रकाश से कौन कौन सी प्रकाश को ग्रहण करता है। तो यही करता है प्रकाश से ग्रहण, याद रखना बैंगनी, नीला और लाल रंग को। अब इसे आप कैसे याद रख पाओगे, तो इसके लिए याद रखना बेनीला। कैसे याद रखोगे, कौन कौन सी प्रकाश को ग्रहण करता है, याद रखना बेनीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है, यार रखना बैंगनी कलर में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है सबसे ज़्यादा किस में होती है, लाल रंग में होती है। और अगर बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम होती है यार रखना बैंगनी रंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। कौन सा होता है, यार रखना पुष्प को पौधे का जनन अंग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। इसलिए यार रखना जो ऑक्सिन होता है इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यार रखना वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जिब्रेलिन नामक हार्मोन के छिड़काव के द्वारा वृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। इसे आप ऐसे समझिए। ठीक है, जिब्रेलिन अर्थात जिब्रेलिक अम्ल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखना फलों के आकार को बढ़ाना। ठीक है, यानी फलों की सेव को बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य होता है जिब्रेलिक अम्ल का। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो याद रखें इसका स्पेशली यूज़ करते हैं अंगूर में। किसमें किया जाता है, यार अंगूर क्रॉप में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है, यार रखना जो यानी अंगूर होते हैं इसकी सेफ को बढ़ाने के लिए, सेफ को इंक्रीज करने के लिए मुख्यतः उसमें जिब्रेलिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है और यह फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन लिया जाता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, याद रखना एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करते हैं, याद रखना कि जब ये एथिलीन होता है, याद रखना अगर गैसीय रूप में होता है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, याद रखना इथेफोन के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करते हैं जब एथिलीन द्रव अवस्था में होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखना इथेनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर द्रव अवस्था में होगी तो इथेनॉल नाम से जाना जाएगा और अगर गैसीय रूप में होगी तो उसे बोला जाएगा इथेफोन। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरिजेंस नामक हार्मोन पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलाने में मदद करते हैं। इसलिए यार रखना फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो सबसे लंबा वृक्ष है वो कौन सा होता है। तो याद रखना सबसे लंबा वृक्ष सिकोई को माना जाता है, जो कि एक नग्न बीजीय पौधा होता है और इसे इस नाम से जाना जाता है, याद रखना कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी सिकोई को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सबसे छोटे गुणसूत्र, यार हाँ सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं शैवाल में। और अगर बात करते हैं सबसे लंबे गुणसूत्र की, तो वो पाए जाते हैं यार का ट्राइलियम में। किस में पाए जाते हैं सबसे लंबे गुणसूत्र, ट्राइलियम। नेक्स्ट है ना, अब यहाँ पर थोड़ा कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बात की जाए याद रखना कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी में कौन सा कंटेंट पाया जाएगा, याद रखना कैफीन नामक। और अगर बात करते हैं अफीम में, तो याद रखना अफीम में जो एल्कोलॉइड होता है वो कौन सा होता है, मॉर्फिन नामक। ठीक है, याद रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफ़ी में कौन सा कंटेंट पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना कि कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो अफीम होता है इसमें कौन सा एल्कोलॉइड होता है या फिर कौन सा तत्व होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, मॉर्फिन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौंग किससे प्राप्त होती है, तो यार रखना फूल की कली से। किससे प्राप्त किया जाता है, लौंग को फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि याद रखना धान में खेरा रोग होता है, तो जो खेरा रोग होता है ये होता है जिंक या जस्ता की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अफीम से हीरोइन, मॉर्फिन और स्मैक, ये याद रखना उत्तेजक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो कि किससे प्राप्त किए जाते हैं, अफीम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो तंबाकू होता है इसमें निकोटीन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, यार हाँ
निकोटीन उत्तेजक पदार्थ पाइजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आनुवंशिकी पिता किसे बोलता है, तो यार हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलता है। और अगर बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पर किए गए थे, यार हाँ मटर के पौधे पर। किस पर किए थे, मटर के पौधे पर। जो 7 लक्षणों के आधार पर किए थे वो किसके द्वारा किए गए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है कि पत्ती हरे रंग की होती है, इसलिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यार हाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। अब याद रखना कि पौधे में भोजन का निर्माण तो पत्तियों में होता है, लेकिन जो सभी जगह पर इसका परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, जो फ्लोएम उत्तक होता है इसके द्वारा यार हाँ पौधे के सभी भागों में भोजन को परिवहन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो वो होता है यार हाँ पुष्पक्रम, जिसे कर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट आपको यही याद रखना है कि जो फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो यार हाँ कर्ड होता है। कौन सा होता है, कर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको पता होगा कि जो तना काट अर्थात टुकड़े, यार हाँ कि गन्ने में यार हाँ टुकड़े या फिर जिन्हें सेट्स के नाम से जाना जाता है, तो उनको ही यार हाँ प्रोपेगेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नारियल का खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है, तो आम के वानस्पतिक नाम क्या होता है, मैंजिफेरा इंडिका। और अगर बात की जाए इसकी फैमिली की अर्थात आम का कुल कौन सा होता है, तो आम का कुल होता है यार हाँ एनाकार्डियेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निषेचन क्रिया क्या होती है, तो यार हाँ एक नर युग्मक का अंडाणु से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है यार हाँ, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, रेफ्लेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। अब इसे आप समझिए कि अभी हमने सोल्व किया कि पुष्प जननांग होता है पौधे का, इसलिए याद रखना कि लाइफ साइकिल चलने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत होती है, पुष्प की होती है, जिससे याद रखना एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण होता है। इसलिए जीवन चक्र का मुख्य जो अंग होता है कौन सा होता है, पुष्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो वो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यार खान जो सफेद रक्त कण होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और अगर बात की जाए RBC की, तो यार खान RBC का मुख्य उद्देश्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, याद रखना। अगर बात की जाए WBC की, तो यार खान WBC का मुख्य उद्देश्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और अगर बात की जाए RBC की, तो RBC का मुख्य उद्देश्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।